क्या आपका क्लास 11th जो है बेकार हो चुका है? क्या पेपर टफ आ रहा है? अगर आपका टीचर आपको ठीक से नहीं समझा रहा है, इसका मतलब आप कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं के लिए आप अगर आप वेट कर रहे हो कि आप 12th में आओगे तो पढ़ना। जेईई स्क्रीनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ अगर आपको नहीं आता है तो 12th में भी आप किसी काम अगर आपकी पूरी तरह बेकार हो चुकी है। आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों का क्लास 11 बिल्कुल बेकार हो चुका है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? क्लास 11th एग्जाम्स ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं और अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है कब आएगा। तो ज़्यादा वेट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब जस्ट आप लोगों के पास वही टाइम है जो 12th वाले स्टूडेंट के पास फ्री था इन दिनों। तो आप इस टाइम का ठीक से यूज़ करोगे तो पॉसिबली आप उनसे एक स्टेप आगे होगे अपने 12th एग्जाम बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास को लेके ही डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ जो हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 12th बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड हो, 12th फिजिक्स के लिए स्पेशली जो हमारा बैच स्टार्ट होगा। तो आज देख लेते हैं, हम कुछ मुद्दों पे बात करनी है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं? सबसे पहले 12th बोर्ड में क्या होगा, कैसे आप लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी, और प्लस जो आप लोगों ने पढ़ा अब तक क्या वो बेकार हो गया पढ़ा हुआ। मैं पॉसिबली आपने जो आज तक पढ़ा क्या वो पूरा बेकार हो गया? अगर आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो देखिए, कुछ हमारे पास पॉइंट्स जो हैं। क्या आपका क्लास 11th जो है बेकार हो चुका है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, क्लास 11th में आपने पूरे साल जो भी पढ़ा वो आप लोगों के 12th में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही आएगा। प्लस आप लोगों ने जो मैथ्स में सीखा, जो भी आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब सीखा, तो कहीं ना कहीं वो 12th में आपको बेनिफिशियल होगा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने क्लास 11th में कुछ नहीं किया। आप पूरे साल पढ़े, एटलीस्ट कुछ तो आपको आता ही है। तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र हो गए अब कि अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को 12th के लिए फोकस करना चाहिए अभी से, अगर अभी भी आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो। प्लस ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहला, पेपर टफ आ रहा है क्या? बिल्कुल पेपर टफ आ रहा है। आए दिन आप सुनते भी होंगे अपने सीनियर्स के थ्रू भी कि क्या पेपर टफ आ रहा है। हाँ जी, पेपर बहुत ज़्यादा लेवल अब जो है फिजिक्स का उस लेवल पे है कि जेई के क्वेश्चन आने लग रहे हैं आपके 12th बोर्ड में भी। तो क्यों ना उसको कमर कस ली जाए और अभी से जो है प्रैक्टिस मोड में आया जाए, क्योंकि एग्जाम्स हम सबके सेम टाइम पे होते हैं 12th में। देखो भाई, ऑलमोस्ट आगे पीछे होता है। तो अब जो है वही टाइम है जो उन लोगों के लिए पढ़ने का स्टार्ट हो चुका था। अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, हम लोगों का जो बैच है वो अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जो है सब लोग जुड़ जाएं हमारे चैनल से। इसी चैनल पे जो है हम वीडियो कंटिन्यू अपलोड करने वाले हैं हमने 12th बोर्ड के लिए। ये ध्यान रखना है, 12th बोर्ड की सभी वीडियोस मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में। तो आगे की चीजें सुनते हैं। देखो, पेपर टफ है, सबको पता है पेपर टफ है। जेई बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई पेपर में, जेई स्क्रीनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए, जब जेई का एग्जाम आपने देखा हो तो वहां पे भी काफी सारे लेवल्स वेरी करते हैं। कई बार मैथ्स बहुत अच्छे लेवल पे होती है, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट रख देते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा इजी रख देते हैं, कई बार फिजिक्स बहुत हाई हो जाती है। वैसे ही फिजिक्स में भी सेट्स हो रहे हैं 3-3। अभी एक एक सेट में आप पेपर आप देखते हो, सेट 1 मान लीजिए आप पढ़ के गए बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बेस पे और एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए, तब आप क्या करोगे? है ना, न्यूमेरिकल ज्यादा दे दिए, थ्योरी कम दे दिया, थ्योरी बहुत ज्यादा आ गई, लेंथी पेपर आ गया। पेपर सभी के लिए 3 आवर्स का है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ऐसे में सीबीएसई भी क्या करे? सीबीएसई ने ऐसे पेपर सेट किए हुए हैं कि बच्चे को एक सेट में तो ज्यादा टाइम लग रहा है, एक में कम लग रहा है ना। ये हम उनको नहीं बोल सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, आप लोगों को तो करना उतने टाइम में। तो इसलिए अपनी कमर को कस के रखें, पेपर आपको देना, उन्हें नहीं। तो आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को ही एग्जाम में जस्ट अपेयर होना है आने वाले बोर्ड के लिए। तो सुन लेते हैं ध्यान से। पेपर टफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है अभी से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बैच में जुड़ जाइए ताकि सभी के सभी बढ़िया मार्क्स लेके आए। नेक्स्ट 12th में क्या होगा भाई? क्लास 11th अगर आपकी पूरी तरह बेकार हो चुकी है, आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों का क्लास 11 बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो 12th में क्या होगा? ऑब्वियस है कि अगर आपने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा तो अब वो आप लोगों के लिए तो एक जीरो से स्टार्ट करने वाली बात है। देखो, क्लास 12th में भी उतने ही चैप्टर जितने क्लास 11th में। आप लोगों का जो बेसिक जो 11th में है, आपको उसको एक बार क्लियर करने की जरूरत है। थोड़ा बेसिक मैथ से स्टार्ट करना। बेसिक मैथ अगर आपको नहीं आता है तो 12th में भी आप किसी काम के नहीं, 11th के साथ साथ। 11th में आपने अगर कुछ नहीं किया तो 12th में भी आप वैसे के वैसे ही रहोगे इफ आपको बेसिक मैथ भी नहीं आता है। आप सबसे पहले बेसिक मैथ की क्लास करिए, आप उसे कहीं से भी किए। शॉर्ट ट्रिक को आप यूट्यूब पे जाके कहीं और भी कोई वीडियो देखो या हमारी कोई वीडियो देखो पुरानी, जहाँ पे बेसिक मैथ की कैलकुलेशंस वगैरह है। आप अपने क्लास टीचर से, आप अपने जो फिजिक्स का टीचर है उससे जाके कांटेक्ट करिए कि हमें बेसिक मैथ सिखाइए, या आप लोग जो भी आप पढ़ते हो जिससे भी घर पे भी, आप वहां से बेसिक मैथ को करिए। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जिसको चाहें
देख सकते हैं, मेरी इस तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं, आप जो चाहे देखिए। आपको सीखना पड़ेगा हर वो चीज जो एक 12th क्लास का स्टूडेंट जानना चाहता है। आपको हर एक स्टूडेंट के साथ जो है कंपटीशन में रहना आगे चल के एग्जाम के बाद भी। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा 12th एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि 12th में और जो चीजें होती है, जैसे 14 चैप्टर्स है, तो आपको ये देखना है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो आपके ज्यादा हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाने हैं। अगर फिजिक्स आपको टफ लग रही है, ऑब्वियस है फिजिक्स टफ तभी लगती है जब आपको ठीक से समझ में ना आए या आपको टीचर ठीक से नहीं समझा रहा। अगर आपका टीचर आपको ठीक से नहीं समझा रहा है, इसका मतलब आप कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को वो चीज दिमाग में पड़ती नहीं है। तो अब आप एग्जाम में कैसे करके आओगे उसको, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा क्या पूछा जा रहा है, पॉसिबली वो चीज छूट जाएगी आपको। तो एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी समझ रहे हो वो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। एग्जाम में कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आप देखो कोई भी एग्जाम उठा के देखो, जब आप करके आते हो घर पे तो आपको लगता है ये इजी है, ये तो मैं कर लेता, बट उस टाइम पे आपको नहीं होता है वो। तो यही सेम चीज आपको पहले से सोच के चलनी पड़ेगी कि आपका बोर्ड एग्जाम दोबारा नहीं होगा। तो उसको आप ठीक से पढ़ोगे, अपने टीचर से कांटेक्ट में रहिए, रेगुलर जाना है स्कूल, छुट्टियां नहीं करनी है, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। और डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप जिस जगह पढ़ रहे हो आप उसको लेके कितना ज्यादा रेगुलर हो, कितना प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन हो उस सब्जेक्ट के साथ। आप कैसे रोज पढ़ रहे हो वहां जाके, है ना, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स कर रहे हो, कैसे प्रीवियस ईयर कर रहे हो, कैसे आप मेंटल माइंड मैप बना रहे हो, कैसे मेंटल मैथ कर रहे हो। तो ये सब यहां से होता है डिसिप्लिन, है ना, बॉडी से नहीं बोल रहा हूं मैं, डिसिप्लिन माइंड से होता है। यही माइंड आपको एग्जाम में कल जाके सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीम चेंज कर लें क्या अगर समझ नहीं आ रहा। अरे ये कैसी बात है भाई, बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या हम स्ट्रीम चेंज कर लें एग्जाम से पहले। आप लोगों ने पूरा एक साल एक स्ट्रीम को दिया, पूरा स्ट्रीम आपने बढ़िया से पढ़ा, ठीक है, माना कि कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मैथ्स ली हुई है, पूरे साल आपने मैथ्स पढ़ी, पूरी साल फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग ऐसे एंड में मत सोचिए। ऐसे देखिए, एक साल की बात है, 12th में अगर आप अभी से कमर कस लोगे तो स्ट्रीम आपकी चाहे कोई भी हो, आप उसमें अच्छा ही परफॉर्म करोगे। आप लोगों को मैथ्स करने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, आपकी फिजिक्स भी उसी के साथ लेवल में मैच कर जाएगी। केमिस्ट्री को आप पढ़ते रहिए रेगुलर, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप एंड में आके स्ट्रीम चेंज करोगे तो आपको कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं लगेगा, आपको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप जो भी पढ़ रहे हो, एक तो माइंड को बिल्कुल सेट रखिए कि हाँ मेरे एग्जाम में जो मुझे करना है, ठीक से पहले से माइंड को प्रिपेयर करिए कि हाँ मुझे इस स्ट्रीम में बेस्ट करना है। आप लोगों ने जो चूज की वो 10th में अच्छे मार्क्स आए आप सबके, आप लोगों को साइंस मिली, दैट इज वाई यू आर चूजिंग दिस स्ट्रीम। हाँ, तो अब जब इससे आप आगे करने वाले हो तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आपने स्ट्रीम चूज 10th के बाद क्यों की थी, है ना। 10th में आपके अच्छी, चलो मेरे भी जो है देखो अच्छे नंबर आ गए, ऐसी बात नहीं, मैंने भी जब पढ़ाई की तो मेरे बहुत अच्छे, मैं पूरे सब जगह से सब में टॉप में मार्क्स लेके आया था। 85% तक बहुत मुश्किल से मिलते थे मार्क्स उस टाइम पे, मेरे आ गए उस टाइम पे। तो हमने बहुत मेहनत की, ऐसी बात नहीं। जैसे 11th में आए हम लोगों ने फिर से वही पीसीएम आया हमारे पास भी, हम लोग पीसीएम के वाले थे सबके सब, हम लोगों का ग्रुप था पूरा का पूरा, हम अच्छे से पढ़ते थे। उसके बाद नेक्स्ट में 12th में हम लोगों ने बेस्ट एकदम परफॉर्म किया, कोई इशू नहीं आया, रेगुलर स्कूल गए, बढ़िया से पढ़ाई की, छुट्टी कम से कम की, रिवीजन पे ध्यान दिया। तो ऐसे ही आपको भी करना है। देखो कुछ हार्ड नहीं है, बस एक कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे तो आपको हर एक चीज लेवल बाय लेवल इजी लगने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि स्ट्रीम चेंज करने से कुछ नया होगा। नेक्स्ट इज जो हमारे पास समझने के लिए जेई के क्वेश्चन भी, भाई जेई के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कल को फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए एग्जाम में कि कुछ और नया क्वेश्चन निकल के आए और वो जेई का ही हो। इट मीन्स कि आपको थोड़ा सा जेई के क्वेश्चंस भी जो है, हम अब जो आने वाले जो हमारे बैचेस हैं उनमें हम जेई के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कराएंगे आप लोगों को। प्लस आप जो भी पढ़ रहे हो बोर्ड्स के, उसकी शीट्स, असाइनमेंट्स, आपको डीपीपी असाइनमेंट, बोर्ड के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सारे के सारे माइंड मैप्स जो हैं हम प्रिपेयर कराएंगे इसी चैनल पे, हर एक वीडियो में आने वाले इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को सभी उन स्टूडेंट्स को पहुंचा दीजिए जो 11th क्लास में है, जो 12th में जस्ट अभी मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है कि फोकस किस पर करें। फोकस देखो सीधी सी बात है, आप लोगों का एग्जाम है, बोर्ड के साथ आप जेई दे रहे हो, आप बोर्ड के साथ नीट दे रहे हो, तो आप लोगों ने पूरे 11th में भी उसी को फोकस करके पढ़ाई की। अब अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आपको पहले प्रिपरेशन किसके लिए करनी चाहिए, स्कूल एग्जाम्स पे, बोर्ड्स पे। बोर्ड के साथ आप कर सकते हो जेई नीट क्रैक, बट जेई नीट के साथ अगर बोर्ड्स में मार्क्स कम रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। 75 प्लस 80 प्लस आप आराम से करो स्कोर, कोई इशू नहीं है। कोई नहीं कह रहा आपको बहुत हाई स्कोर करने के लिए, अगर हाँ बहुत अच्छे एडवांस बच्चे हो तो आप 95% से ऊपर लेके आओ।
बोर्ड्स में भी और जेई में भी 95 परसेंटाइल से ऊपर लेके आओ। ठीक है, आप लोगों का बढ़िया जगह सिलेक्शन होगा, रैंक अच्छी आएगी तो आपको बढ़िया बढ़िया, है ना, इस जो ऑफर होंगे आप जानते हो उसको। तो आप जब अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक है, आप 12th में भी अच्छा करोगे, बोर्ड्स में भी अच्छा करोगे, आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और आपको एडमिशन भी बहुत जल्दी से मिल जाएगा। आईआईटी सबका ड्रीम होता है पहली बार, है ना। आईआईटी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्रांड है। अगर आप आईआईटी में चले जाओगे उसके बाद तो आपके लिए पूरे गेट्स ही ओपन है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जॉब करोगे, बढ़िया पैकेज के साथ आपकी जॉब लगेगी। जरूरी नहीं है जॉब ही लगे, आप उसके बाद भी फर्दर आप हाई स्टडी के लिए जा सकते हो। हाँ, लेकिन अच्छे रेपुटेड आईआईटी कॉलेज की तो देखो नाम ही काफी होता है। नेक्स्ट हमारे पास बस इतना ही है कि इस वीडियो के लिए तो हम आपको ये फोकस क्या करना चाहिए किस चीज पे, कि अगर पूरा 11th खराब हो चुका है, 12th में अब आप आए हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। देखो, क्या नहीं करना है, बेसिकली टाइम आपको एक भी दिन खराब नहीं करना है ना। क्या करना चाहिए तो वो तो सब आप जानते हो, आप आपने देख लिया क्या करना चाहिए, बट क्या नहीं करना इन दिनों। अब आप लोगों के पास जो है लिमिटेड टाइम है 12th के लिए। अब 12th के लिए आप अगर आप वेट कर रहे हो कि आप 12th में आओगे तो पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए लेट हो जाए। अप्रैल में हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं अपना, जल्दी से जल्दी हम लोग अपना बैच शुरू कर देंगे और उसके तुरंत बाद हम क्लासेस जो है अपलोड करेंगे लगातार। तो उससे आपको जुड़े रहना है और आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसको घर पे रोज रिवाइज करना है। उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके असाइनमेंट्स, उसके डीपीपी शीट्स वगैरह सभी आप लोगों को प्रिपेयर करके बढ़िया से एकदम से मेहनत करनी है। मेहनत आपको करनी है, आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं हूँ। कोई भी दिक्कत पड़े आप तुरंत नीचे रिप्लाई कीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। तो एग्जाम्स के लिए मिलते हैं जल्दी से जल्दी बैच में। तो अगर वीडियो को आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को लाइक कर देना, इसको वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। मिलते हैं आपके आने वाले बैचेस की वीडियोस में। ये हम लोगों के बैचेस के लिए डेमो वीडियो है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको आप सब लोगों में शेयर करना, ताकि वो सब आने वाले जो वीडियोस हैं उसका फायदा ले सकें। मिलते हैं आगे चलने वाले जो भी हमारी वीडियो अपलोड होंगी उन्हीं में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।